हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीतीश सिंह। आज क्लास 10th का सीबीएसई, बीएसई या आईसीएसई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे और ऐसा लेक्चर आप लोग को यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा, जो कि आइडेंटिटीज़ का एक एक तौर बताएंगे, कैसे सॉल्व करना है A to Z। आप लोग को थोड़ा सा भी कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, केवल आप लोग शुरू से अंत तक मेरा पूरा लेक्चर देखिए पूरा। इसके बाद आप लोग को कहीं भी लेक्चर देखने का ज़रूरत नहीं है और नहीं पढ़ने का ज़रूरत है। आइडेंटिटीज़ का डर अब पूरा ख़त्म हो जाएगा आप लोग का। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला जानेंगे। उसके बाद हम स्टेप बताएंगे क्या क्या करना होगा, जिससे हर एक क्वेश्चन आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का सॉल्व कर पाएंगे। पहला हम लोग फॉर्मूला देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। फर्स्ट फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा। ये हम लोग पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ चुके हैं। वैसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा, और वैसे ही होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। ये सब रेसिप्रोकल होता है। वैसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऐसे फिर इसी चीज़ को लिख सकते हैं ऐसे भी, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। कहने का मतलब है कि साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये दोनों को याद रखना है। ऐसे ही कॉस का सेक, अगर सेक यहाँ रहेगा तो 1 कॉस होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम ये भी जानते हैं, tan थीटा का एक और फार्मूला होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये सब बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। अब हम लोग आइडेंटिटीज़ का ये सब फार्मूला हम लोग कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जानते थे। अब जो हम फार्मूला लिखवाएंगे वो आइडेंटिटीज़ के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर इसका दूसरा फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस इतना हम लोग जानते हैं। उसके बाद और भी जानने का चीज़ ये है, जब भी हम लोग ये दोनों रेसिप्रोकल को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हमेशा 1 आता है। जब भी रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो जाता है। वैसे ही हम लोग कॉस थीटा को सेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें भी 1 आएगा। वैसे ही tan थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। इतना ही हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में फॉर्मूला याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। और ट्रिग्नोमेट्री का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके लिए जो स्टेप हम बता रहे हैं, जो जो चीज़ फॉलो करना है, ये हम अपना एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं। क्योंकि बहुत इस पर मेहनत करने के बाद कि कैसे क्लास 10th के बच्चों को जो हार्ड सबसे टॉपिक लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उसको कैसे एकदम सिंपल वे में सॉल्व किया जा सकता है और उन लोग का डर को ख़त्म किया जा सकता है। तो एक एक चीज़ अब ध्यान देना है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन उठता है, हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन सिंपल वे।
सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है आइडेंटिटीज़ में, ये जो हम आइडेंटिटीज़ लिखवाए हैं, देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में क्या सबसे पहले देखना है आइडेंटिटीज से रिलेटेड अगर डायरेक्ट अगर दिख रहा है तो हम लोग सबसे पहले आइडेंटिटी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि फॉर्मूला देखना है, तो किस चीज़ का फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला दिख रहा है तो इस पहले फार्मूला ही सॉल्व कर लेंगे। तो फार्मूला किस चीज़ का, तो अलजेब्रा का फॉर्मूला, अलजेब्रा का फार्मूला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलजेब्रा का फॉर्मूला कौन कौन सा और कितना याद रखना है। अगर कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में फार्मूला दिख रहा है तो सबसे पहले इसी को बनाएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे कैसे सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। पहले क्या दिखेगा, किसको सॉल्व करना है, एक एक चीज़ बताएंगे जिससे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। कम से कम 90% क्वेश्चन जो है इजीली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। 100% नहीं कहेंगे, 90% ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अलजेब्रा में क्या क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर क्या जानते हैं हम लोग, a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काफ़ी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी। फिर आता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। वैसे ही a माइनस बी टू दी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। और इसमें दो और फार्मूला है जो कि यूटिलाइज होगा इस आइडेंटिटीज़ चैप्टर में, वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। वैसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ हो जाता है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। बस इतना फॉर्मूला याद रखना है अलजेब्रा में। तो सबसे पहले देखना है आइडेंटिटीज़ में, आइडेंटिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे रिलेटेड क्या बन पा रहा है। अगर इसके बाद अगर ये नहीं दिख रहा है तो क्या फार्मूला दिख रहा है अलजेब्रा का, तो वहाँ फार्मूला दिख रहा है तो ऐसे उसको एक्सपेंड करके बनाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब स्टेप बता रहे हैं कैसे ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड स्टेप में हम लोग को क्या करना है। थर्ड में हम लोग देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन या इसको बोलें 60% या 50% जो क्वेश्चन होता है इसी मेथड से सॉल्व हो जाता है। वो है जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक है आइडेंटिटी ना लगा के जो क्वेश्चन रहेगा, जो सॉल्व करना रहेगा LHS इक्वल टू RHS, उसको साइन कॉस में अगर कन्वर्ट कर देते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है जिसमें साइन कॉस कन्वर्ट कर दीजिए साइन या कॉस में। तो थर्ड में क्या है देखना है कि अगर ना आइडेंटिटीज़ लग रहा है ना ही फॉर्मूला अलजेब्रा का दिख रहा है तो हम लोग सोचेंगे कि साइन कॉस को अप्लाई करते हैं। फोर्थ में हम लोग को क्या देखना है, फोर्थ में बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है RHS को लेकर इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर ऑलरेडी LHS में साइन कॉस में है, RHS में साइन कॉस में नहीं है, तो RHS को उठाकर लेकर चलेंगे, ठीक है। फिफ्थ नंबर में हम लोग को क्या देखना है, फिफ्थ नंबर में देखना है हम लोग को रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करना है। तो किसको करना है, अगर सेक और टैन साथ में दिख गया या फिर कॉट या कॉसेक साथ में दिख गया तो वहाँ हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। क्लास 9 में हम लोग रेशनलाइज जानते थे, क्या करते थे, अगर 1/√3 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते थे, नीचे रूट हटाने के लिए ऊपर भी √3 से गुना करते थे, नीचे भी √3 से। या फिर ऐसे भी था, अगर नीचे 1 - √3 है
तो इसको रैशनलाइज करना रहता था तो वैसे करते थे 1 + √3 ऐसे 1 + √3 ऐसे करते थे। तो ये हो गया, ऐसे रैशनलाइज करना होगा जहाँ भी सेक दिखे और टैन दिखे और साथ में कॉट या कॉसेक कहीं भी दिखे ये दोनों, तो वहाँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, रैशनलाइज करके सॉल्व करना है। 6 नंबर हम लोग को क्या करना है, अगर बहुत जगह इंपॉर्टेंट हो जाता है वैल्यू ऑफ 1, हम लोग भूल जाते हैं इसको, वैल्यू ऑफ 1। तो क्या है ये वैल्यू ऑफ 1, क्या है वैल्यू ऑफ 1, ये है वैल्यू ऑफ 1, ये है साइन स्क्वायर प्लस कॉस। कहीं भी अगर 1 दिख रहा है तो उसके जगह हम लोग पूरा पुट ये कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही यहाँ भी पुट कर सकते हैं, 1 के जगह पूरा हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 के जगह पे। वैसे ही 1 के जगह पे हम लोग कहीं भी 1 दिख रहा है तो हम लोग ये भी समझ सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 को हम लोग नेग्लेक्ट करते चलते हैं, लेकिन 1 का 3 फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ 1 भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि हम सब पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनाएंगे और इसी सेम टू सेम ऐसे ही RS अग्रवाल और NCERT और सभी बुक में 3 4 क्वेश्चन है। जितना हम मेथड बताएं इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इसको हम बहुत सर्च करके बहुत बार देख करके कि कहाँ कठिनाई आता है, क्या किया जाए कि बच्चों को थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न ना रहे और इजीली एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। और लास्ट जो होता है 7 नंबर में हम लोग को कैसे क्या देखना रहता है, बहुत जगह क्वेश्चन जो होता है हम लोग अगर शुरुआत में कहीं कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लेकर बनाना हो। कॉमन कहने का मतलब ये भी हम बताएंगे, कॉमन कहने का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ सेक थीटा है माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ कॉमन दिख रहा है, दोनों जगह सेक है तो सेक कॉमन ले लेंगे सेक थीटा, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस सेक थीटा। ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कॉमन इस तरीके से बहुत क्वेश्चन है जो कि कॉमन के बेस पे भी सॉल्व हो जाता है। तो ये था 7 तक मेथड जो बताएं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। ये पूरा हेल्पफुल है और ये हेल्प करेगा 90% क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर एक और मेथड बता दे, 8 टाइप बताया जो क्वेश्चन पूछा जाता है आइडेंटिटीज़ में, वो बहुत क्वेश्चन LCM से सॉल्व किया जाता है। ये नहीं बताते क्योंकि हम लोग कॉमनली ये जानते हैं कि LCM मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम नहीं मेंशन करते हैं, क्योंकि LCM इजीली हम लोग दिख जाता है कि LCM से हम लोग इस कोई क्वेश्चन को LCM से क्यों करें और कैसे कर सकते हैं। तो ये था कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को टैकल कर सकते हैं और एक बेस्ट मेथड है, एक क्वेश्चन आप लोग क्लास 10th का इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 7 या 8 मेथड जो हम बताएं आप लोग को, इससे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम हर एक टाइप से एक क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे शुरुआत में हम बताए थे आइडेंटिटीज़ दिखे, सबसे पहले अगर आइडेंटिटीज़ दिख जा रहा है तो उससे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ बताए थे सबसे पहले आइडेंटिटीज़ दिखे तो आइडेंटिटीज़ से सॉल्व करेंगे। उसके बाद बताए हैं फार्मूला, अगर अलजेब्रा का फार्मूला दिख रहा है शुरुआत में तो उसको टैकल करेंगे और ये सब फार्मूला हम लिखवाए हुए हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखना है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है साइन या कॉस कन्वर्ट कर देने पे बन जाता है और कुछ क्वेश्चन RHS को लेने से बन जाता है जब LHS में साइन और कॉस में मेंशन किया रहता है। फिर जो सेक और टैन में क्वेश्चन मेंशन किया रहता है, सेक और टैन दोनों साथ में हो, अगर टैन अकेला हो और कॉट के साथ हो तब हम नहीं लेंगे, रैशनलाइज नहीं करेंगे, उसको फिर दूसरे मेथड से करेंगे, वहाँ साइन कॉस कन्वर्ट करेंगे। लेकिन सेक और टैन साथ में दिख जाए या कॉट और कॉसेक दिख जाए तो उसको हम लोग रैशनलाइज करके बनाएंगे। फिर 1 का वैल्यू बहुत कोई भूल जाता है, जो कि साइन स्क्वायर थीटा 1 के जगह हम लोग डायरेक्ट कहीं भी पुट कर सकते हैं। 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हैं 1 के जगह पर। तो ये भी बताएं। और लास्ट है कॉमन, अगर कॉमन हम लोग लेना भूल जाते हैं तो क्वेश्चन वो तो बनेगा साइन कॉस में कन्वर्ट करके, लेकिन थोड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा उसका। तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहला एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अब पहचानेंगे कैसे कि कौन क्वेश्चन किससे बनाए या नहीं बनाए, इसीलिए ये सब मेथड बताए हैं, इसी सब मेथड से सब बन जाएगा। तो पहला एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ये सब तो रूल बता दिए, सब कोई सोचेगा रूल बता दिए इससे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसको ही दिखाते हैं कि इसी सब रूल से ही सब क्वेश्चन बनेगा, इससे एक्स्ट्रा कोई नहीं जाएगा।
हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन ही उसको अलग तरीक़े से बताना पड़े, लेकिन सब क्वेश्चन इसी सब मेथड से बनेगा जो 7 रूल बताएं, 8 रूल बताएं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें हम लोग क्या करना रहता है, इसको प्रूव करना रहता है। क्या करना रहता है, प्रूव डेट करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। सेक स्क्वायर थीटा प्रूव डेट करके क्वेश्चन पूछता है, और इसमें हम लोग को क्या करना रहता है, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना रहता है। जितना लेफ्ट हैंड साइड है जैसा है वैसे जितना RHS है उतना ही LHS को लाना रहता है। ठीक है, यहाँ LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। हम लोग को क्लियरली यहाँ क्या दिख रहा है कि ये क्लियरली हम लोग आइडेंटिटीज से हम बना सकते हैं। कैसे, एक फॉर्मूला हम लोग जानते थे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन को इधर भेज दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, इतना की जगह पूरा लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल को जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, हम बताए थे कि जब भी साइन इन थीटा इंटू कॉसेक करेंगे ये दोनों रेसिप्रोकल है, 1 आएगा। वैसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हमेशा इसका वैल्यू 1 आता है। तो दोनों रेसिप्रोकल है, दोनों का रेसिप्रोकल का मल्टीपल कितना आता है, 1 आता है। हो गया, ए इज इक्वल टू RHS आ गया, ये इज इक्वल टू RHS, सॉरी इज इक्वल टू RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखते हैं ये था किस टाइप पे बेस्ड था। ये क्वेश्चन आइडेंटिटीज़ के बेस पे था। और भी क्वेश्चन ले सकते हैं इसमें का, लेकिन हम आप लोग को अच्छा लगेगा बताइएगा तो और भी क्वेश्चन लेंगे इस पर। लेकिन हम एक एक टाइप पे दिखा दे रहे हैं कि पूरा RS अग्रवाल या NCERT में जो हम टाइप बताएं, जो हम बताएं कि इस चीज़ को दिमाग में रखने पे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे सबसे पहले आइडेंटिटीज़ के बारे में सोचना है, देखना आइडेंटिटीज़ दिख रहा है तो सॉल्व कर लेना है। अगर आइडेंटिटीज़ नहीं दिख रहा है तो अगर अलजेब्रा का फॉर्मूला दिख रहा है तो वो सॉल्व कर लें। अगर वो भी नहीं है तो फिर देखें कि क्वेश्चन को साइन कॉस में करके बना लेते हैं। अगर कुछ जगह अगर सेक और टेन साथ में दिख गया तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं, बन जाएगा लेकिन बहुत समय लग जाएगा, लेंदी मेथड हो जाएगा। जहाँ भी सेक टेन दिखे उसको रैशनलाइज कर देना है, फिर 1 का वैल्यू याद रखना है, जहाँ भी 1 दिखे वहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या और भी 2 फार्मूला है। वैसे ही कॉमन लेना, एक एक चीज़ बता रहे हैं हर एक टाइप पे। तो ये था किस चीज़ पे बेस्ड था, आइडेंटिटीज़ के बेस पे था। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग को यहाँ क्या दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला हम लोग को दिख रहा है, यहाँ अलजेब्रा, यहाँ आइडेंटिटीज़ नहीं दिख रहा है। आइडेंटिटीज़ का जो हम फॉर्मूला भी लिखवाए हैं, हम बहुत कम फार्मूला लिखवाए हैं आइडेंटिटीज़ का, उसी में सब हो जाएगा। जब हम लोग लीनियर क्वेश्चन टाइप का इधर से उधर जब करेंगे लोग, वही एक फार्मूला याद रखना है, उसी को बहुत कोई लिखवा देता है अलग अलग करके। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फार्मूला है, इसी को दूसरा फार्मूला भी लोग करके 3 बार लिखवा देता है। कैसे, तो इसी को ऐसे लिखवाएगा लोग, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, वही घुमा फिरा के। तो जिसको लीनियर इक्वेशन आता है वो एक फार्मूला याद रखेगा, उसको अच्छा से याद रखेगा, एकदम हार्डली याद रखेगा। तो हम क्या करें, यहाँ क्या दिख रहा है, तो यहाँ अलजेब्रा का फॉर्मूला दिख रहा है। तो अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसका हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, फिर मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, साइन LHS लेकर के LHS इज इक्वल टू
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यूटिलाइज करें ये वाला, साइन थीटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब था तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ ये मल्टीप्लाई में प्लस में ये है ही, प्लस में क्या है तो प्लस में ये वाला टर्म याद रखिएगा लोग, यहाँ पे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये टर्म याद रखिएगा, प्लस में ये वाला टर्म यहाँ रहेगा ही, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन है, यहाँ काट सकते हैं हम लोग, साइन थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई में है तो हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इतना जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये वाला प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा सेम चीज़ है, कट जाएगा, क्या गया 1 इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, इजीली सॉल्व हो गया। तो अभी तक दिख रहा है कि हम जितना तरीका बताएं उसी से सॉल्व हो रहा है, आगे भी हम सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सब RS अग्रवाल का है और NCERT का मिक्स्ड क्वेश्चन है। और अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि साइन कॉस को लेकर के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, फिर है कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये प्रूफ करना है, ये LHS है, इसको लेकर के RHS को प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग क्या देख रहे हैं कि ना ही कोई आइडेंटिटीज़ दिख रहा है सॉल्व करने के लिए, ना ही अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला दिख रहा है सॉल्व करने के लिए, तब हम लोग क्या करते हैं साइन कॉस फॉर्मूला लगाते हैं, जितना भी टर्म है साइन या कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ये तो साइन में है लेकिन ये साइन या कॉस में नहीं है तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ सेक में है तो इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को साइन या कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ LHS क्या है, LHS इज इक्वल टू है साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू क्या है, इंटू है कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करेंगे, ये तो साइन थीटा ऐसे ही एज इट इज़ रहने देंगे, इसको कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/sin थीटा, फिर यहाँ कॉस थीटा एज इट इज़ रहेगा, ये सेक थीटा को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1/cos थीटा होता है इसका रेसिप्रोकल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ LCM लेके सॉल्व करेंगे, तो LCM लेके यहाँ 1 है तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, LCM लेके बना रहे हैं कॉस थीटा। कम से कम आप लोग को फ्रैक्शन वाला ऐड सब्ट्रैक्ट आना चाहिए। और हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला यहाँ क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, उसी को उलट पलट कर याद रखना है, यहाँ साइन थीटा। वैसे ही यहाँ भी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब एक में से एक जाएगा, 0 हो जाएगा प्लस माइनस में, ठीक है।
और यहाँ पे क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई में है, ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक साइन से एक साइन खत्म हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ RHS के इक्वल आया कि नहीं आया। ये नहीं आया, तब हम लोग क्या करेंगे, RHS को लेकर चलेंगे, क्योंकि हम लोग सही सही बनाए हैं। तो हम लोग RHS को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि RHS को अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। इसी केस में RHS को लेकर चलते हैं। जब देखते हैं कि LHS नहीं आ रहा है इक्वल टू RHS क्यों, तो RHS को आगे बढ़ाना रहता है। बहुत सारे केस में RHS के इक्वल आ जाता है, जिस केस में नहीं आता है तब LHS को हम लोग लेकर चलते हैं। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा है, तो हम लोग क्या साइन कॉस में कन्वर्ट करना हम लोग जानते हैं। नहीं आइडेंटिटी लग रहा है ना फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ हम बताए थे tan और sec में रहता तब हम लोग लगाते हैं रेशनलाइज वाला, लेकिन यहाँ tan और cot है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो तरीक़ा से बना सकते हैं कि या तो इसको, पहला तरीका ये है कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। जब कुछ भी नहीं दिख रहा है तो साइन कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, LCM लेकर बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे LCM क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका वैल्यू तो 1 आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है, और ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू LHS, यानी कि यहाँ हियर हम लोग लिखेंगे हियर LHS, हियर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। हम लोग ऐसे प्रूफ करें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि कॉमन वाले के बेस पे होगा, जो कॉमन से बन जाएगा, कॉमन करके बनाना होगा। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ना कोई आइडेंटिटीज़ लग रहा है, ना ही अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला लग रहा है, a+b का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब, कुछ भी फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। यहाँ साइन कॉस में ऑलरेडी है, तो यहाँ क्या देखना है, हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या, नहीं तो अगर यहाँ अगर कॉमन नहीं दिखता है तो हम लोग RHS को लेकर चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ लेकिन कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। LHS लेते हैं, LHS क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो साइन थीटा दोनों जगह है, तो यहाँ साइन थीटा ले लिए तो 1 बचा है, यहाँ -2, और साइन, एक साइन निकालिए तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन क्यूब था, साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही नीचे भी कॉमन लेंगे, यहाँ कॉस कॉमन लेंगे, दोनों जगह कॉस कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये कॉस ले लिए, और यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस ले लिए तो 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर को ये साइन स्क्वायर ये आइडेंटिटी से स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटीज़ है, इसको उलट फेर करेंगे। अगर साइन के इक्वल किसी को लिखना है तो हम लोग साइन को इधर रहने देते हैं, स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सब अलग अलग फॉर्मूला लोग बताएगा, लेकिन इसी फॉर्मूला से ये सब निकला हुआ है। तो याद रखना, एक फॉर्मूला को ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, एक ही फॉर्मूला से याद रखना, बस कॉमन सेंस यूज़ करना है। तो यहाँ साइन थीटा 1 माइनस 2 ऐसे ही रहने देंगे, साइन थीटा को चेंज किया ना, तो साइन थीटा को ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो साइन थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये ऐसे कर देते हैं,
और नीचे वाला को भी चेंज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, इधर इसको भेज करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये हम लोग चेंज किए हैं ताकि ये कट जाए, कैंसिल आउट हो जाए, इसीलिए हम लोग इसको नहीं चेंज करेंगे। चेंज कर सकते हैं लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगा और लेंदी प्रोसेस बनते चला जाएगा। तो कॉस थीटा, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको हम चाहते तो चेंज कर सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा को, लेकिन हम लोग नहीं किए। या तो इसको चेंज करते, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देते एज इट इज़, इसको चेंज करते हैं किसी एक को ताकि कैंसल आउट हो जाए। तो ऊपर क्या है साइन थीटा, यहाँ 1 तो 1 ही रहेगा, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इंटू 1 -2, यहाँ -2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, घटा सकते हैं हम लोग, इजीली घटा सकते हैं कि क्या घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1 आएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, और यहाँ जो -1 आया इधर लिखे हैं, इधर लिखे बात बराबर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पहले 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, अगर यहाँ लिखते प्लस यहाँ कर देते बात बराबर ही होगा, जो इधर लिख देंगे -1, जो 2 में से 1 घटा है, तो ये आ गया, ठीक है। और नीचे क्या है कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसीलिए इसको हम कन्वर्ट नहीं किए थे ताकि यहाँ ये इजीली कैंसल आउट हो जाए। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ये हम लोग का RHS के इक्वल आ गया, ये हम लोग का RHS के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू RHS लिखेंगे हम लोग। हियर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे कि सेक या tan साथ में रहे तो उसको हम लोग रेशनलाइज करके कैसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि रेशनलाइज पे बेस्ड होगा। तो वो क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू हम लोग को प्रूफ करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, हम लोग को प्रूफ करना है इसको। तो यहाँ हम लोग सिंपली देख रहे हैं कॉसेक और कॉट साथ में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो LHS इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्या है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में रेशनलाइज करना था लेकिन स्पेस कम है, इसलिए हम यही रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज कैसे किया जाता है, कॉसेक थीटा को ऐसे ही लिख दिया जाता है। जो नहीं भी जानते हैं सीख लीजिए, ये रेशनलाइज ही कोई हार्ड वर्ड नहीं है, हार्ड कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यहाँ जो माइनस रहता है वहाँ प्लस कर देते हैं, और कॉट थीटा और दोनों वही चीज़ लिख देते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ऊपर क्या है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ दिख रहा है फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ स्क्वायर देते हैं ना कि यहाँ स्क्वायर गलत हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर दिया जाता है। और ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूटिलाइज हो रहा है। इसी को फेर बदल करके इधर इसको भेज देंगे तो यहाँ 1 का इंपॉर्टेंस दिख रहा है। 1 का इंपॉर्टेंस क्या है, 1 यहाँ कैसे आ गया, यहाँ इतना की जगह 1 कैसे आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर कॉट स्क्वायर को भेज दिए माइनस में हो जाएगा तो 1 यहाँ टोटल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे ये टोटल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ए इक्वल टू RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। जितना तरीका पता है वो एकदम कारीगर है, पूरा आपको यूटिलाइज होगा, पूरा आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जो हम लिखवाएं, पहला हम लोग को क्या देखना है, कहीं अगर आइडेंटिटीज़ लग रहा है, आइडेंटिटीज़ को सबसे पहले देखना, अगर लग जा रहा है ठीक है, नहीं तो अलजेब्रा वाला फॉर्मूला दिख रहा है उसको लगाइए।
अगर ये नहीं कहीं दिख रहा है तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो 50 to 60% क्वेश्चन होता है वो किससे बनता है, साइन या कॉस में कन्वर्ट कर देने पे आइडेंटिटीज़ को। फिर क्या है, कुछ क्वेश्चन RHS को लेकर बनता है जो कि हम बता दिए। फिर रेशनलाइज किस केस में, जहाँ सेक टेन साथ में दिखे या कॉट या कॉसेक, जो कि अभी हम बता दिए इस क्वेश्चन को। फिर कहीं कहीं वैल्यू ऑफ 1 मायने रखता है कि कहीं 1 लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही लिख सकते हैं हम लोग क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। फिर हम लोग कॉमन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉमन अगर दिख रहा है शुरुआत में तो कॉमन लेकर बनाएंगे। तो ये सब जितना चीज़ था हम आप लोग से डिस्कस कर ली। कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ दिख जाएगा जो हम 10% बोल रहे थे उसको भी कैसे बनाया जा सकता है। अगर कोई चीज़ आइडेंटिटीज़ अगर रूट में दिया हुआ है तो रूट को भी कैसे सॉल्व करते हैं, रूट वाला एक केस हम बताना भूल गए, या उसको मेंशन कर सकते हैं। उसको तो मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रूट में है उसको RHS के इक्वल करना है तो उसको भी हम लोग रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन रेशनलाइज किसको, रूट वाला का कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे कि यहाँ 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये रूट में है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। LHS हम बोले हैं इस टाइप के क्वेश्चन को रेशनलाइज के मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या रूट में, इसको 1 रेशनलाइज करना, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा रेशनलाइज करना, या प्लस है नीचे में तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा और होल रूट हम लोग लेंगे, यहाँ होल रूट। तो यहाँ क्या दिख रहा है, ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाता है, या सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। गुना करने आता है ना, क्लास 8 में हम लोग गुना करना सीखते हैं। तो कैसे गुना किया जाता है, इसको एक बार इससे, फिर इसको इससे, या इसको इससे, फिर इससे इसको, या ये फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाता है 1 माइनस साइन थीटा। एक ही चीज़ 2 बार रिपीट है तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर दिख रहा है। या सिंपली आप लोग गुना कर सकते हैं इसको इससे, फिर इसको इससे गुना कर सकते हैं, फिर इसको इससे, फिर इसको इसको, जो 8 में आप लोग गुना करना सीखते थे अलजेब्रा को। फिर हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट में। ठीक है, ऊपर क्या दिख रहा है, ये रूट ऊपर नीचे दोनों जगह हो सकता है। तो इसको लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर भी ऐसे अंडर रूट लिख सकते हैं, वैसे ही नीचे भी। ये क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फॉर्मूला पता है, बहुत बार हम ये चीज़ लिखवा दी कि एक ही फॉर्मूला किस फॉर्मूला से आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से आ रहा है। तो दोनों जगह रूट है, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को लाना क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लाना है। तो इसको अलग अलग डिवाइड दे देंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग। ये हम लोग मैथ्स का समझते हैं कि मैथ्स ऐसे सॉल्व होता है, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस है कि नहीं, ऐसे इस चीज़ को लिख सकते हैं। मैथ्स को हम लोग समझते हैं, ये तो एक रूल है ऐसे बनाने का। 1 से इसको डिवाइड दे दिया जाता है, फिर ये जो बचा इसको इससे डिवाइड दे देते हैं, ये कॉस थीटा। साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा, ये कॉस ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, यहाँ माइनस टेन थीटा। और यही RHS में हम लोग को लाना था, यही RHS में लाना था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये इज इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, हियर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि हम हमेशा बोल रहे हैं कि 10 और 6 साथ में होगा, तो उसमें 90% क्या करना है, रेशनलाइज करना है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है सेक और 10 का, वो डिस्कस कर लेते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ सेक टेन साथ में रहेगा लेकिन हम लोग रेशनलाइज नहीं करेंगे। यहाँ जो वैल्यू ऑफ वन है, बोले थे कि वन का बहुत इंपॉर्टेंस है, जहाँ वन अकेले देख के वहाँ बहुत जगह इसका इंपॉर्टेंस वन का आ भी जाता है, यहाँ छोड़ भी देते हैं, बिना वन का यूटिलाइजेशन से बन जाता है, लेकिन यहाँ वन का यूटिलाइजेशन करके ही इसका आंसर अच्छा से आएगा। बाकी साइन कॉस से भी बनाया जा सकता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो क्वेश्चन ये है, इसको अच्छा से याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ सेक टेन साथ में दिखेगा लेकिन हम लोग रेशनलाइज ना करके यहाँ वन ये जो है इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा वन माइनस साइन थीटा है। ठीक है, ये लाना RHS में। LHS क्या है भाई, तो LHS है सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन, फिर नीचे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वन के जगह हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका यूज़ है नहीं। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो इसका यूटिलाइज यहाँ है। एक और है कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन की जगह पुट कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, लेकिन उसको नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ वन की जगह पुट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन आता है, जो कि वन प्लस, या इसको वैसे भी याद रखते हैं फॉर्मूला को, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ वन की जगह। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, यहाँ क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे वाला हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे इसको, क्योंकि हम लोग को यहाँ कैंसिल आउट करना है, दोनों जगह वही चीज़ कर देंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक और क्वेश्चन में ऐसा ही समझाया था कि नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ देना, कोई एक ही जगह का चेंज करना है, या तो नीचे का चेंज कीजिए या ऊपर वाला, यहाँ आ जाएगा वन। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों जगह कॉमन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी सेक थीटा यहाँ माइनस में है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो हम लोग कॉमन लेते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा वन, यहाँ टोटल यही ले लिए तो बच जाएगा वन वन, और यहाँ का माइनस माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा सेक थीटा, एक सेक थीटा ले लिए तो सेक थीटा, मतलब एक सेक थीटा निकालिए तो सेक थीटा, एक माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा यहाँ माइनस में माइनस यहाँ रहेगा ही, कॉमन नहीं लिए, मैंने माइनस कॉमन नहीं लिए, तो एक सेक थीटा निकालिए तो सेक थीटा, और एक टेन थीटा निकालिए तो यहाँ माइनस टेन थीटा। ठीक है, मतलब इसको बड़ा वाला ब्रैकेट बना देते हैं, और नीचे में क्या टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर, अब वन दिखने लगा, सेम दिखने लगा, लेकिन यहाँ टेन थीटा प्लस में है माइनस में, तो हम लोग ये माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एकदम सेम ऐसा ही हो जाएगा। तो आगे स्टेप में कर लेते हैं उससे, इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ वन ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो टेन थीटा। अब कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ सेम लगेगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, कोई चीज़ इधर उधर हो वही चीज़ हो तो हम लोग समझेंगे वही चीज़ है। तो यहाँ भी टेन थीटा है प्लस में, यहाँ भी प्लस में टेन थीटा, यहाँ माइनस में सेक थीटा, यहाँ भी माइनस में सेक थीटा, यहाँ भी प्लस वन, यहाँ भी प्लस वन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग के पास क्या बच जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो कि अभी भी इसके बराबर नहीं आया, और यहाँ नहीं आया तो अभी और इसको एक्सपेंड करना होगा। कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ साइन या कॉस में दिख रहा है तो इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ सेक थीटा को लिख सकते हैं वन बाई कॉस थीटा, और यहाँ टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। दोनों जगह एलसीएम क्या आएगा कॉस थीटा फॉर्मूला, और यहाँ क्या हो जाएगा उसके बाद यहाँ एलसीएम लिए तो क्या आ गया वन
प्लस साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी भी आंसर नहीं आया तो कहीं ना कहीं ये रेशनलाइज टाइप का केस आ गया, इसको रेशनलाइज हम लोग कर सकते हैं आंसर लाने के लिए। यहाँ आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, वहाँ यहाँ प्लस है तो यहाँ नीचे में 1 माइनस साइन थीटा करेंगे, ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी केस आ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा आ गया। ठीक है, और ये फॉर्मूला है, ये किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या है नीचे कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल आउट, आ गया क्या कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा जो कि RHS स्क्वायर के बराबर आ गया। ये क्वेश्चन को अच्छा से याद रखना है, ये 10 सेक में है लेकिन यहाँ 1 को यूटिलाइज करना है, जो हम जितना बताएं वही चीज़ है। यहाँ सेक 10 को ना करके क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ 1 पुट कर देंगे। ये जो क्वेश्चन है इक्वल टू RHS आ गया, जो कि हम लोग को लाना था कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। हियर LHS इज इक्वल टू RHS, हियर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस फ्रूट। ये था जो क्वेश्चन जो क्लास 10th का जितना भी पूछा जा सकता है, जो आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता था, ये हम एक एक लिए हैं। आप लोग को और क्वेश्चन हार्ड लगे, हार्ड नहीं, इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये इसी टाइप से सब क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, RS अग्रवाल NCERT सबका। अगर आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियोस, हमको लगता है ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को लेकर के कोई बड़ा से बड़ा चैनल भी आइडेंटिटीज़ को लेकर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है, इतना तोड़ कर नहीं बताया, जो कि हर एक क्वेश्चन इसी चीज़ पे बेस्ट जो हम बताए हैं शुरुआत में, ये मेरा क्रिएशन है। इस पे बहुत हम सर्च किए, बहुत कुछ करके कैसे इजीली बनाया जा सकता है, ये जो बताए हैं। पहले आइडेंटिटीज़ देखना है, उससे सॉल्व हो जा रहा है उससे सॉल्व कर देना है, फिर फार्मूला देखना है, फिर फार्मूला से नहीं हो रहा तो साइन कॉस को ध्यान में रखना है। ज़्यादातर क्वेश्चन 50 to 60% क्वेश्चन साइन या कॉस कन्वर्ट करने में बन जाएगा, फिर RHS को लेकर चलने में कहीं क्वेश्चन बनेगा। पर्सनलाइज लेना, सेक 10 जहाँ भी दिखे साथ में कॉट कॉसेक, लेकिन इसका एक्सेप्शनल केस लास्ट क्वेश्चन हम बनाए जहाँ की 1 का वैल्यू पुट कर दिए लोग, जो वैल्यू ऑफ 1 का वहाँ यूटिलाइजेशन किए हैं, और कुछ क्वेश्चन कॉमन लेने पे आसानी से बन जाता है। तो ये मेरा वीडियो था, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर कीजिएगा और बच्चों के लिए, जो एवरेज बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको ईजिली इस चीज़ को सॉल्व कर पाएँ। अगर अच्छा लगे, अगर ये वीडियोस पे अच्छा कमेंट या व्यूज़ आता है तो हम इसका NCERT का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि इसी तरीक़ा से सेम टू सेम सॉल्व करेंगे। एक ही मेथड से हम मैथ्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, एक ही तरीक़ा से। और RS अग्रवाल का भी हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू सो मच।